बार वो वेडिंग पे खर्चा होने वाला है, सोचिए। तो वो एकदम अलग ही आयाम के अंदर में 12-14 लाख करोड़ रुपया लोग। नहीं, तो यही बात है। ऐसा लग रहा है कि हर कोई कहीं पे खर्चा कर रहा है सिवाय मार्केट के। आईपीओ में खूब सारा पैसा आ रहा है, गाड़ियां खूब बिक रही है, वेडिंग सीजन खूब अच्छा चल रहा है, लाइक यू आर सेइंग, बट इट्स नॉट शोइंग इन द मार्केट। सो आई एम वंडरिंग इफ देयर इज नाउ अ डिस्कनेक्ट between the real economy and what's happening in the markets. Is it a valuation issue? Private equity space में ज्यादा इंटरेस्ट चला गया है, ऐसा क्यों है? नहीं, because I don't think there is any disconnect between the market price and whatever is happening in the economy. I think it is already in the price. Stocks are not cheap. You know, अभी मार्केट के अंदर में क्या हो गया, एज यू सेड कि ऑफ कोर्स लोगों का प्राइवेट इक्विटी में भी ध्यान चला गया है। लोग आईपीओ में देखिए क्या पागलपन चल रहा है आईपीओ के अंदर में। आप इसको पागलपन मानते हैं? अरे 100% पागलपन है भाई। जिसको थोड़े दिन में आप देखेंगे वो मुच्छड़ पान वाला वो भी आईपीओ लेकर आ जाएगा। वही बोलेगा मेरे 4 पान की दुकान है, 4 और मेरे को खोलनी है और 8 मेरे को नेटवर्क हो, वो भी एआई से मैं पान बनाऊंगा, डीप टेक लगाऊंगा उसके अंदर में। वो 2-4 शब्द लगा देगा, डेटा सेंटर में मेरा पान जाता है। वो तो ये बोलने वाला आपको कि जितने भी डेटा सेंटर है, टीसीएस खोला उसमें सबके खाई के पान बनारस वाला, मेरा ही पान जाने वाला उसमें। तो और अच्छा, वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होगा कि नहीं? अरे वो 100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा भाई। जितने पान खाने वाले वो भी करेंगे, जो नहीं खाने वाले वो भी करेंगे उसके अंदर में। अभी यही हो रहा है ना, देखिए कैसे कैसे सब्सक्राइब हो रहे हैं, बाद में 30% डाउन, 40% डाउन, 50% डाउन। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मर्चेंट बैंकर को, कंपनी जो पैसे उठा रही है, या जो लोग पैसे डाल रहे हैं? नहीं, ऑफ कोर्स मैं तो बोलूंगा जो लोग पैसे डाल रहे हैं। मर्चेंट बैंकर का काम है, देखिए वकील अगर झूठ बोल के भी किसी को बचाता है तो वो वकील है, उसका वकालत करना उसका काम है अपने उसके अंदर में। तो मैं ये नहीं बोल रहा मर्चेंट बैंकर झूठ बोलते, उसका काम है बैंकिंग करना। वो बेचारा अपना काम कर रहा है। यात्रीगण अपने सामान की रक्षा खुद करे, वो रेलवे में लिखा रहता है। आप अपना सामान इधर उधर छोड़ देंगे, चले जाएंगे इधर घूमने के लिए, नीचे उतर जाएंगे पानी भरने के लिए, टॉयलेट चले जाएंगे, तो मालूम पड़ा कि सामान दाना खाली ताला रह गया आपके पास में वहां पे। तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी है मैडम, सिंपल एक ही बात है। तो जो लोग हैं, अभी सरकार दारू भी बेचती है, दारू पर एक्साइज भी लेती है और लिखा भी देती है कि शराब पीना हानिकारक है, तो भाई बेचते क्यों? तो बेचना उनका धंधा है, तो तुम वॉर्न क्यों करते हो? वॉर्न करना उनकी नैतिकता है। तो ये शेयर बाजार के अंदर में है। तो मर्चेंट बैंकर अपना काम कर रहा है। आप पैसा दे रहे हो तो मैं पान की दुकान लगाकर भी पैसा ले सकता हूं। देने वाले को मालूम होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, अल्टीमेटली ये कहां पर जाकर इनको इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी तक तो क्या था ना कि जो भी हो रहा था सब नैया पार हो रही थी। अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये आईपीओ के सब डाउन होने लग गए हैं। अभी जो शेयर्स है, ये लोगों को एक सीखने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। अभी ये जाकर थोड़ा सा लगता है, हो सकता है शायद ये थोड़ा सा कम होए। तो फिर सवाल ये है, इफ यू आर सेइंग दैट मार्केट्स आर ओवर वैल्यूड, अब किसी को पैसा लगाना है, वो कहां लगाए? इफ दे लुक एट द ब्लू चिप्स, ओवर वैल्यूड, मिड कैप, जो मिड कैप कहलाते हैं उनकी मार्केट कैप खूब बढ़ गई है, वैल्यूएशन जम नहीं रहे हैं। यहां कम से कम लगता है चलिए नए कंपनी में आपको कुछ मौका मिल सकता है। तो कहां लगाएं पैसा? क्योंकि आप जो चुनते हैं वो न्यूज में आ जाता है कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, फिर उसका स्टॉक भागने लगता है। तो वो क्या एक फॉर्मूला है आपका जिसमें आप सिलेक्शन करते हैं? नहीं, फॉर्मूला तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। मैं जो शेयर्स लेता हूं वो मालूम पड़ता है तो बढ़ भी जाते हैं और बाद में गिर भी जाते हैं वो कि जब वो बुखार उतरता है तो मालूम पड़ता है कि प्रैक्टिकलिटी क्या है। मैं भी राइट नहीं होता हूं, मेरे भी 10 में से 2-3 कॉल 4 कॉल मेरे भी रॉन्ग हो जाते हैं, बुरी तरह रॉन्ग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो और तेजी बाजार में एवरीबॉडी इज अ जीनियस इन ए बुल मार्केट। तो बुल मार्केट मिलता रहा मेरे को तो मैं भी अपने आप को शाना समझता रहा कि हाँ ठीक है मैं भी शाना हूं। तो वो तो मार्केट सबसे बड़ा शाना मार्केट है मैडम, ये समझ के चलिए। तो सॉरी आपका क्वेश्चन क्या था कि नहीं, तो आप चूज कैसे करते हैं? आप कह रहे हैं आईपीओ में पागलपंती है, मार्केट ओवर वैल्यूड है, सब कोई प्राइवेट इक्विटी में नहीं जा सकता है, सो हाउ डू यू चूज? तो यही है ना कि देखिए यहाँ पर क्या कीचड़ में कमल खिलता है, बराबर बात है। तो आपको तो क्या है कि अभी मैं कोई फंड मैनेजर तो हूं नहीं कि मेरे को 200 कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाना या 500 कंपनियां मेरे को लेनी है। मेरे को 10-15 कंपनियों में इन्वेस्ट करने का मेरे को। तो मेरे को क्या कि 6000 कंपनियां हैं, मेरे को 1 या 2 ही कंपनी का मेरे को चुनाव करना। जो हम बात कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी कंपनियां ओवर वैल्यूड है और सारी की सारी कंपनियां अंडर वैल्यूड है, ऐसा तो कुछ है नहीं मार्केट में। तो मेरे को एक स्टोरी, अच्छी स्टोरी एक मार्केट में चुननी है जिसका फ्यूचर मार्केट